अच्छे समय में तो हर कोई आपका साथ देता है ना, लेकिन वो मुश्किल घड़ी, बुरा वक्त आपको, इंसान को पहचानने में मदद कराता है। ये वही वक्त होता है, बुरा वक्त, जब इंसान की असलियत सामने निकल कर आती है। तब हमको पता लगता है कि कौन अपना है, कौन परा है। ये बुरे वक्त की ना खासियत होती है। हम जानते हैं पूरी दुनिया में भारत के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें भारत में हो रही है। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में भारत सबसे बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। हम ये सब कुछ जानते हैं कि भारत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लड़ाई भारत हार गया है। दुनिया को भारत से खतरा है, इसका यह मतलब नहीं है। भारत लड़ेगा और जीतेगा। जैसे कोरोना की पहली वेव को हमने हराया, उसी तरह दूसरी वेव को भी भारत हराएगा। सोचिए, अगर फिर भी कोई यह कहे कि भारत ट्रांसपेरेंसी बरते वर्ल्ड के सामने, भारत पारदर्शिता नहीं बरत रहा है दुनिया के सामने, दुनिया को नतीजे नहीं बता रहा है अपने, दुनिया को सच नहीं बता रहा है, आंकड़े छुपा रहा है भारत। अगर यह कहा जाए कि भारत में अगर ऐसी वायरस फैलता रहा तो दुनिया के लिए खतरा पैदा होगा। दुनिया के लिए मतलब सोचिए, भारत से दुनिया को खतरा। आपको यकीनन महसूस होगा, गुस्सा आएगा कि ये कहेंगे कि ये बातें वही कह सकता है जिसको या तो सच नहीं पता है भारत के बारे में, या उसका एजेंडा एंटी इंडिया है, भारत विरोधी एजेंडा है, या तो वो भारत के बारे में जानेगा नहीं अगर वो ये कहेगा कि भारत से दुनिया को खतरा है, भारत सच छुपा रहा है, भारत की वजह से दुनिया में खतरा बढ़ रहा है। ऐसी भाषा कि मतलब भारत सच बोले, आंकड़े ना छिपाए, भारत से दुनिया को खतरा है, यह तो सिर्फ चीन बोल सकता है या पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ये भाषा किसी भारतीय की है, वायनाड से सांसद, देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी, और वो उस चिट्ठी में लिख रहे हैं कि भारत जो है वो आंकड़े छुपा रहा है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, भारत को सच बताना चाहिए, दुनिया को, नतीजे दुनिया को सच बताने चाहिए। और अगर ऐसे ही कोरोना भारत में फैलता रहा तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। सोचिए ना, मतलब एक इस समय संकट काल में ना एक मुहिम चल रही है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चल रहा है। जगह जगह हम देखते हैं फॉरेन मीडिया में भारत के शमशान की तस्वीरें, अंतिम संस्कार की तस्वीरें, लाशों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। भारत को पूरी तरीके से इस समय कमजोर करने की कोशिश है, घुटनों पर लाने की कोशिश है। ऐसे समय में कोई अपना, कहते हैं ना, जब आपके घर में दिक्कत होती है तो कम से कम घर के सदस्य हम सब एक साथ होते हैं, लेकिन घर में जब समस्या हो और आप पड़ोसी के साथ जाकर खड़े हो जाएं तो आपको क्या कहा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन पूनावाला इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन आपका स्वागत, शहजाद आपका स्वागत। मेरे साथ इसके अलावा एनसीपी के प्रवक्ता महेश तपासे जी भी हैं, और आलोक मेहता, पत्रकारिता में 4 दशकों का अनुभव है, 40 सालों का, वो भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले संबित पात्रा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूँ। सुना आपने, चिट्ठी पढ़ी, समझ रहे हैं आप इंडिया की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है और दुनिया को खतरा है भारत से? भारत में ऐसे कोरोना अगर आप अनकंट्रोल तरीके से फैलने देंगे तो दुनिया में संकट खड़ा हो जाएगा। छुपा क्यों रहे हैं आप लोग? ट्रांसपेरेंट नहीं है आप लोग, समझ रहे हैं कुछ? देखिए अमन जी, पहले तो मैं आशीष नारायण सिंह, जो हम सबके वरिष्ठ थे, देश के जाने माने पत्रकार, और हम सबके साथ कई बार डिबेट के मंच को उन्होंने साझा भी किया है, मैं उनके चरण कमल को नमन करता हूँ। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, बहुत उनको हम मिस करेंगे। बहरहाल जो विषय आज चल रहा है, आपने कहा क्या मैंने चिट्ठी पढ़ा, मैं चिट्ठी लेकर भी आया हूँ, और लोगों के भले के लिए, ताकि लोग समझ सके, मैं वो 2 लाइन पढ़ देना चाहूंगा जो राहुल गांधी ने चिट्ठी में लिखा है। एक लाइन है जो प्रथम पन्ने पर है, बी ट्रांसपेरेंट एंड कीप द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्फॉर्म्ड अबाउट आवर फाइंडिंग्स। मतलब पूरे दुनिया को आप बताते रहिए और आप दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंट रहिए। और दूसरे पन्ने के अंत में, allowing the uncontrollable spread of the virus in our country will be devastating not only for our people but also for the rest of the world। ठीक इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ है जो आपको सुनना चाहिए। India is home to one of every 6 human beings on the planet. The pandemic has demonstrated that our size, genetic diversity and complexity makes India a fertile ground for the virus to rapidly mutate, transforming itself into a more contagious and more dangerous form। खुद राहुल गांधी मान रहे हैं कि भारतवर्ष का जो डेमोग्राफी है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड कंट्री है, हमारा जो वृत्त है, इतना बड़ा देश है, और जिस प्रकार की जेनेटिक डाइवर्सिटी है इस देश में, बहुत जल्दी म्यूटेट होना वायरस के लिए बहुत आसान है। खुद परेशानी समझ रहे हैं, मगर जिस प्रकार से उन्होंने 2 विषय रखे कि हिंदुस्तान पूरे विश्व के सामने ट्रांसपेरेंट हो जाए और विश्व को सच्ची सच्ची खबर बताते रहे, और दूसरी बात, हिंदुस्तान पूरे विश्व के लिए भविष्य में खतरा बनने वाला है।
देखिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्यों के लिए वैक्सीन के लिए मांग करना, ऑक्सीजन के लिए मांग करना और सावधानी बरतनी, लॉकडाउन की मांग करना, ये तो बिल्कुल मुझे जायज लगता है और समझ में भी आता है। विपक्षी पार्टियां होती ही इसीलिए है कि जिस समय भी आपदा का समय आए, वो विषय को आगे बढ़ाए। मगर जिस प्रकार से ये 2 सेंटेंस कहे गए, भारत विश्व के लिए खतरा बन सकता है। ये इसमें आप याद रखिए 2 चीजें हो रही हैं, एक प्रोटेक्टिव शील्ड किसी को दिया जा रहा है और जो प्रोटेक्टिव शील्ड किसी देश को दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत को अपमानित किया जा रहा है कि भारत ही भविष्य के जो नए वेरिएंट्स होंगे जिससे कि विश्व के ऊपर पूरा का पूरा त्राहिमाम होगा, उसके लिए भारत जिम्मेदार होगा। देखिए अमन जी, मुझे 10 सेकंड और दीजिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता के नाते नहीं, मैं एक भारतीय होने के नाते कहना चाहता हूं। देखिए, कंसर्टेड एफर्ट जो है वो इंटरनेशनल मीडियम में, आज इंटरनेशनल नरेटिव में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, ये वायरस जब वुहान से निकला तो किसी ने, जब उसको वुहान वायरस या चाइनीज वायरस कहा गया तो लोगों ने ऑब्जेक्ट किया। आज फेसबुक पे या ट्विटर पे आप इसे अगर वुहान वायरस या चाइनीज वायरस कहते हैं तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाएगा। पूरा विश्व इंक्लूडिंग WHO इसके लिए एक हो गया। मगर आज हिंदुस्तान में जो वेरिएंट आया है उसको इंडियन वेरिएंट कह के पूरे विश्व में पुकारा जा रहा है। आज पूरा विश्व इकट्ठा हो चुका है, वेस्टर्न वर्ल्ड खास करके, चाइना खास करके, कि जो वैक्सीन है उसके फॉर्मूला को इंडिया को ना दो। ये जो वेस्टर्न लोग कहते थे हम तो इक्वालिटी के लिए हैं, आज का क्या हो गया उस बिल गेट्स का? वो कह रहा है कि फॉर्मूला इंडिया को मत दो। इंडिया की बढ़ती हुई साख, इंडिया की इकोनॉमी को किसी प्रकार बैठाना है। और चाइना, मुझे इस डिजीज के बारे में जो भी है वो चाइना से लिंक नहीं करना, मगर जो कॉमन नैरेटिव है कि वुहान से ये वायरस निकला, उसको छुपाना है। राहुल गांधी ने एक बार भी तो नहीं कहा चाइना, दिस वायरस केम आउट फ्रॉम वुहान, दिस इज अ चाइनीज वायरस एंड द वर्ल्ड नीड टू बी अलर्ट, वर्ल्ड नीड टू अलर्ट इटसेल्फ फ्रॉम दिस चाइनीज वायरस। एक बार भी किसी पत्र में उन्होंने वर्ल्ड के किसी फोरम को नहीं कहा। और ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, इंडिया हर दिन अपने फिगर्स जारी कर रहा है। ICMR से लेकर हमारे एक्सपर्ट गुलेरिया साहब इत्यादि हर दिन बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिगर्स विश्व के सामने और देश के सामने रखा जा रहा है। ऐसे में इसे झूठा बता करके हिंदुस्तान को आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? किसको बचा रहे हैं जो उनको हिंदुस्तान? ठीक है संबित, मैं एक बार मैं तहसीन के पास जा रहा हूँ। देखिए तहसीन पूनावाला, मैं आपसे कोई भी सवाल लूँ, पहले तो मतलब हेड्स ऑफ टू यू। मैं लगातार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ आप किस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, एम्बुलेंस से लेकर, बेड से लेकर, खाने पीने की चीज़ों को लेकर। पॉलिटिकल लड़ाई अपनी जगह, राजनीतिक विरोध अपनी जगह, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी बुरा लगा होगा जब इस तरह की बात राहुल गांधी ने कही, क्योंकि आप खुद फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। आपको भी बुरा लगा जब ये कहा गया कि इंडिया कोरोना फैला रहा है और इंडिया से वर्ल्ड को खतरा है। आपको तो व्यक्तिगत रूप से बुरा लगा होगा। नहीं अमन भाई, सबसे पहला तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जो मेरी वाइफ और मैं कर रहे इसकी अपनी तारीफ की, लेकिन देखिए जो राहुल गांधी है उसमें कुछ सच्चाई, और संबित भाई की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, डॉक्टर है, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर है, लेकिन संबित भाई कहीं ना कहीं दर्शकों को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। किसी को वायरस को चाइनीज वायरस कहना और ब्रिटिश स्ट्रेन, साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन और इंडियन स्ट्रेन कहना, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अमन भाई आप भी जानते हो, संबित भाई भी जानते हैं, तो हम दो विषयों को कंफ्यूज ना करें। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जानना चाहता हूँ। एक ब्रिटिश स्ट्रेन था जो भारत में आया, एक साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन था जो भारत में आया, और उसको म्यूटेट करते इंडियन स्ट्रेन आया। इंडियन स्ट्रेन भी अब दो तरह के हो गए, एक है महाराष्ट्र में जो स्ट्रेन है और एक है जो अब नया वेरिएंट है आंध्र प्रदेश में। मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं बोलना चाहता, लेकिन संबित भाई आप जानते हो कि जो NIV की लैब है पूना के अंदर, उन्होंने इसका जीनोम सीक्वेंसिंग कर दिया है, लेकिन भारत की सरकार ने वो रिजल्ट्स को डिक्लेयर करने अभी तक उनको अलाउ नहीं किया कि वो डिक्लेयर करे दुनिया के सामने। अगर महाराष्ट्र स्ट्रेन और आंध्र प्रदेश स्ट्रेन पे हम अभी से काम करेंगे, दुनिया को पता चलेगा, तो इसमें और भलाई होगी। कोविड कोई नया वायरस नहीं है, कोविड पहले से था, सार्स वगैरह। कोविड-19 एक नया वायरस था, उसके अंदर फिर आया ये जो नए नए स्ट्रेन आ रहे, तो हम इस चीज को समझते हैं, तो वो प्लीज अलाउ करे दुनिया के सामने। दूसरी बात, संबित भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी ने पहले चेतावनी नहीं दी चाइना को लेकर। 12 फरवरी पिछले साल का उनका ट्वीट है, और लगातार अमन भाई मैं आपके साथ शो पे रहा हूं और इस बात की चेतावनी मैं आपके शो पे दे रहा हूं कि बहुत बड़ा संकट भारत पे आने वाला है। लेकिन 12 फरवरी को जब राहुल गांधी ने ये संकट का एहसास दिलाया कि चाइना से ये संकट आ रहा है भारत पे, हर्षवर्धन जी ने उनका मजाक उड़ाया। 8 मार्च को इसको पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया कोविड-19 को WHO द्वारा। तो मार्च 13 को डॉक्टर हर्षवर्धन और भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्री कहते कोविड भारत में कोई बड़ा संकट है ही नहीं। तो आप समझे कि कितने भारत की सरकार कितना गलत कदम पे चल रही है। इसके बाद
आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी में लगातार जी न्यूज पे आता था, सेकेंड वेव की हम बात कर रहे थे और लगातार हमें देशद्रोही और देश के खिलाफ कहा जा रहा है। ठीक इसी तरह जब आज राहुल गांधी को देश के खिलाफ कहा जा रहा है। देखिए, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। संबित भाई, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो लोग मर रहे हैं वो सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि नवंबर से हम कॉम्प्लिसेंट हो गए, हम अपनी पीठ थपथपाने लगे। नड्डा जी ने कहा, मोदी जी ने कोरोना को हरा दिया। अगर हम ये सब नहीं करते, हम वैक्सीनेशन करते, हम फाइजर और मोडेना को दिसंबर में परमिशन दे देते, तो आज इतने लोग जो मर रहे हैं वो नहीं मरते। एक लास्ट चीज संबित भाई होगा, दिल्ली में बहुत सारी मृत्यु इसलिए हो रही है क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। अभी तो 2 दिन से स्थिति बड़ी बेटर हुई है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला। भारत जो विश्व का सुपर पावर है, विश्व गुरु है, मैं इसे मानता हूँ, वो अपने लोगों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सका। कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कमियां रही हैं तहसीन, मैं मानता हूँ कमियां रही हैं, मैं मानता हूँ कमियां रही हैं। सेकेंड वेव को हमने उस तरह से नहीं भापा और हम उस तरह से तैयार नहीं थे, मैं मानता हूँ कमियां रही हैं। लेकिन तहसीन, क्या आप ये अग्री करेंगे कि ये कहना कि इंडिया कोरोना फैला रहा है और इंडिया से वर्ल्ड को खतरा है, आप ये कहेंगे कि इंडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है वर्ल्ड के सामने? दो चीज आप कहिए, क्या इंडिया ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1, और इंडिया से वर्ल्ड को खतरा है? हम ये कहेंगे अपने लोगों के लिए, हम ये कहेंगे अगर हमने जीनोम सीक्वेंसिंग जो पूना की एनआईवी लैब ने किया है उसके रिजल्ट जल्द से जल्द शेयर नहीं किए तो इससे भारत को नुकसान होगा, दुनिया को नुकसान होगा। दूसरी चीज, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ और पूरे ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे जो डेथ के आंकड़े आ रहे हैं ये सही नहीं है। जब मैं आपके शो पे पिछले साल भी आता था, आप लोग मजाक करते थे, आज भी मैं कह रहा हूँ ये 4000 या जो मृत्यु रोज की हो रही है उतनी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार, बहुत जगहों पे डेथ काउंट नहीं हो रही। जो कोमॉर्बिडिटी की डेथ है, जो डेथ घर पे हो रही है, टेस्टिंग इतनी कम है उत्तर प्रदेश, बिहार में, मध्य प्रदेश में, कहाँ हो रही है आपको पता ही नहीं। कोविड का तहसीन, ये हमारे घर का मामला है ना। इंडिया, हम लोग आपस में, हम पड़ोसी की गोद में जाकर थोड़ी ना बैठ जाएंगे या पड़ोसी को बाप थोड़ी ना बना लेंगे। हमारे घर में समस्या होगी तो हम उनका नैरेटिव क्यों आगे बढ़ाएंगे? हम कहेंगे इंडिया में दिक्कत है, गाली देनी चाहिए चाइना को, वुहान वायरस गाली दीजिए चाइना को, हम गाली देंगे इंडिया को। हमारे में दिक्कत है, हम कोरोना फैला रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, कल को राहुल गांधी के कोर्ट को कोर्ट किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यूएन में, कि देखिए इंडिया फैला रहा था, राहुल गांधी भी कह रहे हैं इंडिया ने गलती की, राहुल गांधी भी कह रहे हैं इंडिया में प्रॉब्लम है, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी को कोर्ट किया जाएगा। तहसीन, घर की लड़ाई है, घर में निपटाएंगे, पड़ोसी को बाप नहीं बना लेंगे। शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद महेश तपा से। जी, शहजाद पूनावाला आप बोलिए, उसके बाद महेश तपा से, और आलोक मेहता मैं आपके पास आऊंगा। संबित आ रहा हूं। हाँ अमन जी, मैंने बाकी वक्ताओं की बात धैर्य से सुनी, तो मैं भी कुछ आंकड़े लेकर आया हूं और आंकड़ों सहित आज बात करूंगा, क्योंकि आज आपका विषय बहुत ही बड़ा है। और हो सकता है कि डॉक्टर संबित पात्रा, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी है और क्योंकि वो सरकार के और रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, तो कई चीजें राजनीतिक रवादारी की वजह से खुलेआम नहीं बोल पा रहे, पर बोलना सच जरूरी है। और मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूँ। भारत, जिसकी पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स से 5 गुना ज्यादा है, मतलब अमेरिका की पॉपुलेशन 33 करोड़ और भारत की पॉपुलेशन 135 करोड़। भारत में जब सेकेंड वेव आया और जब यूनाइटेड स्टेट्स या ट्रांस अटलांटिक नेशंस में सेकेंड वेव आया, तो भारत की जो डेथ्स है वो आज भी ट्रांस अटलांटिक और यूनाइटेड स्टेट्स से कम है। मैं डेथ्स को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं कुछ पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। यूनाइटेड स्टेट्स की मैं आपको 2 रिपोर्ट बताता हूँ। लैंसेट में 12 मार्च को रिपोर्ट छपी है और 20 मई को 12 मार्च को छपी है और 12 मई को छपी है। ये दोनों, सॉरी, ये 12 मार्च को छपी है और 5 तारीख को छपी है, 5 मई को छपी है। दोनों तारीख को रिपोर्ट छपी है कि 20 और 33% वहां पर अंडर रिपोर्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स में हो रही है। यूनाइटेड स्टेट्स का आंकड़ा देखते हैं, जिसका 5 गुना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पर प्रति 10 लाख 1200 इन्फेक्शन, प्रति 10 लाख 90,000 से ज्यादा इन्फेक्शन हो रहे हैं। भारत में 1200 इन्फेक्शन हो रहे हैं प्रति 10 लाख। अगर आप आंकड़ा देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में 1700 मौतें हो रही है, भारत में 135 मौतें हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में एक भी मौत नहीं होनी चाहिए, पर यह पर्सपेक्टिव है। तो क्या राहुल गांधी ने यह कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स या उनका जो नानी का घर या माँ का घर है इटली, जहां पर प्रति करोड़ 57 मौतें हो रही है और भारत में 26 मौतें हो रही है, क्या उन्होंने कहा इटली और अमेरिका कोरोना फैला रहा है दुनिया में? नहीं कहा। उन्होंने चाइना के बारे में कहा? नहीं कहा। भारत, जिसकी 1/5 कैपेसिटी है, वो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, फिर भी भारत के ऊपर ये बार बार सवाल। और किस तरीके के सवाल? जीनोम सीक्वेंसिंग करिए। चिंता है इंडिया की ज्यादा। एक सेकंड जी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने 4 सजेशन, इंडिया की ज्यादा चिंता है।
नहीं, उनको इंडिया की ज्यादा चिंता नहीं है, उनको बार बार मोदी विरोध में देश का विरोध करने की चिंता है। और इसीलिए जब गलवान होता है तो भारत के साथ नहीं, चाइना के साथ खड़े होते हैं, 370 पर पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं। उनका यूनाइटेड नेशंस में उनके लिए उनके नाम का जो स्टेटमेंट है वो छपता है पहले पन्ने पर। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं भारत का मामला नहीं है कश्मीर, ये तो पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मामला है। यही चीज नेहरू ने भी की थी, पर मैं उतना दूर नहीं जाना चाहता। 4 चीजें जो राहुल गांधी ने कही, वो 4 चीजें हो रही कि नहीं हो रही, ईमानदारी से बताइए। उन्होंने कहा जीनोम सीक्वेंसिंग कीजिए, आईसीएमआर एनआईवी जैसे तहसीन ने बताया जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है, उसका डेटा भी लगातार जिस अथॉरिटी के साथ शेयर करना है उसको शेयर किया जा रहा है। वैक्सीन को एफिकेसी जो है उसकी वैक्सीन एफिकेसी पर बातें रखिए, वो राहुल गांधी ने कहा वो किया जा रहा है। इसीलिए आज भारत को पता है कि कोवैक्सीन, जिसको भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताया गया, जिसको कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये गिनी पिग्स बना रहे हैं हमारे साथ, मत दीजिए कोवैक्सीन। तहसीन पूनावाला ने कोवैक्सीन का विरोध किया, पंजाब महाराष्ट्र जैसी सरकारों ने कोवैक्सीन का विरोध किया। आज उसकी एफिकेसी आज पता चली हमको। यही तहसीन पूनावाला को बताइए कि आज भारत में 16 करोड़ टीके लगे हैं, देश दुनिया भर में 60 करोड़ टीके, 65 करोड़ टीके, भारत मात्र में 16 करोड़। संबित पात्रा को बताना चाहिए कि आज 1/4 वैक्सीन भारत ने लगाए हैं, पर यह तहसीन पूनावाला बोलेगा भारत इंफेक्शन बढ़ा रहा है, यह नहीं बोलेगा तहसीन पूनावाला कि भारत वैक्सीनेट कर रहा है।